हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा अम्बे स्टडी हब से। जैसे कि आपको पता है आजकल हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास चालू हो चुकी है अम्बे स्टडी हब पर। तो जो बच्चों की पहली वीडियो हो, जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हो, कृपया इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें और मजा आए आपके साथ पढ़ने और पढ़ाने में। तो गाइस चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक ऐसा होने वाला है जो कि एकेडमिक और कंपटीशन दोनों के लिए यूजफुल होने वाला है। आज हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट, जो कि एकेडमिक 8th क्लास 9th क्लास कैलकुलेशन में और कंपटीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ऐसा कोई भी टर्म एंड कंडीशन और ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, ऐसा कोई भी क्लास नहीं है जिसमें इसका यूज ना होता हो। तो चलते हैं आज। तो गाइस टॉपिक है स्क्वायर रूट। हिंदी में से बोल देते हैं क्या? वर्गमूल। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल। जानते हैं इसके पीछे क्या ट्रिक रहती है? तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है, जब भी या व्हेन यूनिट प्लेस वैल्यू 2, 3, 7, 8, जब भी आखिरी संख्या 2, 3, 7, 8 होगी। जैसे कि मैंने बोला 1, 2, 3, 4, 5, 7, तो इसकी आखिरी संख्या क्या होगी? 7 होगी। तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने बोला 2, 1, 4, 3, 8, यानी आखिरी संख्या क्या होगी? 8। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिसकी भी आखिरी संख्या 2, 3, 7 और 8 होगी, वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। कंडीशन नंबर 2 क्या होगी? जब भी आखिरी संख्या में 0 विषम में हो, मतलब यूनिट प्लेस वैल्यू will be a odd number of 0। जैसे 1 0, 3 0, 5 0, 7 0 और 9 0। जब भी किसी भी संख्या के अंत में 1 0, 3 0, 5 0, 7 0, 9 0 आएंगी, तो वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। अगर इन दो बातों को आप याद रखोगे तो आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर गलत नहीं होगा और आप इजीली किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर दे दोगे। वरना हम चारों ऑप्शन चेक करते हैं, फिर आंसर दे पाते हैं, जो कि हमारे टाइम वेस्टिंग हो जाता है। तो पहली टर्म आपको पता है 2, 3, 7, 8। दूसरी कंडीशन आपको पता है और नंबर ऑफ जीरोस। जैसे मैंने बोला 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 0, तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैंने देखा अंत में कितनी जीरो आ रही है? 3 0, तो मैंने देखती कांटा लगा दिया कि ये संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। यहां तक होप से समझ आ रहा है सब बच्चों को? मेरे को भी मजा आ रहा है। धीरे धीरे बना रहा हूं, धीरे धीरे सिखा रहा हूं। धीरे धीरे सीखना है, लेकिन एग्जाम में देखते लगा देना है। मात्र 10 सेकंड भी नहीं देनी है। अब तो देखते हैं इसके पीछे क्या राज है। मैंने बोला 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। यहां तक समझ आया? ये सब मेरे को याद है, मैंने पहले याद कर रखे हैं, आपने भी तो याद कर रखे हैं। ये तो 6ठी क्लास का बच्चा भी जानता है, मुझे पता है। लेकिन इसमें क्या बन रही है? ट्रिक। हम मैथ कैसे कर रहे हैं? ट्रिक के साथ कर रहे हैं। तो जान लेते हैं। जैसे 1 और 9 दोनों के अंत में क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है। 2 और 8 दोनों के अंत में क्या आ रहा है? 4 4 आ रहा है। 3 और 7 दोनों के अंत में क्या आ रहा है? 9 9 आ रहा है। 4 और 6 दोनों के अंत में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अभी मैंने क्या बताया?
जिसके अंत में 2 3 7 8 आता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। आप देख लो कहीं भी 2 3 7 8 नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपको देखते बता दिया कि आप जब भी इन नंबरों को देखो तुरंत काटा लगा देना कि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि हमने 1 से 10 तक के स्क्वायर देखे, किसी में भी 2 3 7 8 अंत में आ ही नहीं रहा, हर जगह क्या रहा है 1 4 9 6 5। समझ आया? जानते हैं क्या लॉजिक रहता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मैंने बोला मेरे पास मान लो गलती से क्वेश्चन आ गया 2 3 0 4, किसका स्क्वायर होगा? तो गाइस मैं बच्चा क्या करेगा, बच्चा देखिए यार ये किसका हो सकता है, 42 का हो सकता है, 48 का हो सकता है, 52 का हो सकता है और 54 का हो सकता है। तो बच्चा करेगा इनको गुणा करके चेक करेगा, 54 को 54 से, 52 को 52 से, 48 को 48 से, 42 को 48 से, 42 से, तब लोग गुणा करेगा तो देखिएगा कौन सा मैच कर रहा है उसको आंसर लगा देगा। छोटी से छोटा टाइम भी लाए, जब भी हार्डली से हार्डली 5 मिनट हर किसी को लग जाएगी, लेकिन 5 मिनट कंपटीशन में तो बहुत ज्यादा ही समय हो जाता है। कंपटीशन में एक क्वेश्चन करने के मैक्सिमम 36 सेकंड मिलते हैं, यहाँ पे आप 5 मिनट एक ही क्वेश्चन में जब करोगे वेस्ट तो आपका तो सिलेक्शन हो गया, पेपर से पहले बाहर आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन अट्रैक्टिव दिए जाते हैं जो आपको समय बर्बाद करवाते हैं वहां पे। तो जानते हैं कैसे करना, आजकल कैसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे, ये गलती कभी नहीं करनी। ये गलती स्कूल में चल सकती है एक बार के, लेकिन 12वीं के बाद ये गलती सजा बन जाती है और सजा जिंदगी भर बर्बाद ही करती चली जाती है, चाहे सजा कैसी भी हो। तो गाइस अंत में क्या देखना, अंत में क्या यहाँ पर 4, तो आप देख रहे हो 4 में किसके आ रहा है, 2 के एंड में 4 आ रहा है और 8 के एंड में 4 आ रहा है, तो अंत में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। क्या आएगा अंत में, 2 या 8 आ जाएगा। अब सेकंड लास्ट नंबर कट कर देना, आपको सेकंड लास्ट नंबर कट कर देना है। अब यहां पे क्या बचा 23। मेरे को पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 25 ज्यादा हो जाएगा। मेरे को पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, जो कि कम होगा। हमें ऐसा नंबर लेना है जो कि या तो कम हो या ज्यादा हो, चाहे कम हो या बराबर हो, ज्यादा वाला नहीं लेना है। तो हमने 4 का स्क्वायर ले लिया है, तो 42 या 48 दो नंबर आ गए हमारे सामने, या तो 42 का स्क्वायर है या 48 का स्क्वायर है। अब हम परफेक्टली कैसे बताएं कि ये 42 का या 48 का है? तो गाइस जिसका हमने स्क्वायर लिया, किसका लिया, 4 का स्क्वायर लिया, जो कितना है 16 आया, स्क्वायर किसका लिया 4 का, तो 16 और 4 कितने हो गए 20 हो गए। जमा करने पे कितना है 20 आया, लेकिन मेरे को 23 चाहिए अभी भी। जब मेरा जमा करने पे छोटा नंबर आ रहा है इससे, तो मेरा बड़े वाला आंसर आएगा, जब जमा करने पे इससे छोटा आएगा तो छोटे वाला आंसर आएगा। आया समझ? होप सो समझ आएगा। अभी 2-4 क्वेश्चन करते हैं, क्लियर समझ आएगा तो करते हैं इसके अच्छे से क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है तो आपको देखते समझ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा, एंड में 4 आ रहा है, 4 एंड में या तो 2 के आता है या फिर 8 के आता है। सेकंड लास्ट नंबर कट कर दिया आपने, तो यहां पर क्या आया 2304 किस 23। अब 23 मुझे पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 ज्यादा हो जाएगा, 25 नहीं लेना, 4 का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे क्या गया, या तो 4 42 होगा या 48 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अब भी इससे छोटा आ रहा है नंबर, तो हमारा आंसर बड़े वाला हो गया। नहीं आया कोई नहीं, अगले देखते हैं। 9 आ रहा है एंड में, 9 किसके आता है, या तो 3 के एंड में 9 आता है या 7 के एंड में 9 आता है। आप बोलो कहां से पता लगा रहे हो, गाइस मैं यहीं से पता लगा रहा हूं, जो अभी मैंने आपको सिखाया है कि ये रहा 2 के एंड में 4 आएगा, 8 के एंड में 4 आएगा, 3 के एंड में 9 आएगा, 7 के एंड में 9 आएगा, 4 के एंड में 6 आएगा, 6 के एंड में 6 आएगा। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। अभी कोई नहीं, आप सीखो, अभी सीख रहे हो तो अब अच्छे समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 के एंड में, 9 किसके एंड में आता है, 3 के या 7 के एंड में आता है। सेकंड लास्ट नंबर हमेशा काट देना, आपको सेकंड लास्ट नंबर हमेशा कट कर देना है। तो यहां पे क्या बना 18। अब 18 मुझे पता है 18 किसके एंड में आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 ज्यादा हो गया। अब मैंने किसका लिया 4 का स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ऐड करने पे क्या गया 20 आ गया। अभी इससे छोटा है तो 4 का स्क्वायर लिया है मैंने, जब छोटा इससे ये छोटा नंबर आ रहा है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा छोटे वाला हो जाएगा। समझ आ गया होगा, मजा भी आ रहा होगा। अगला देखते हैं 9 किसके एंड में आता है, 3 के या 7 के। सेकंड लास्ट नंबर हमेशा काट देना है। 28, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो, 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 का लिया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ऐड करने पे कितना है 30 आ गया। तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पर भी 5,
तो 30 आ गया, 30 इससे छोटा है तो छोटा नंबर हमारा आंसर आ गया। तो किसका स्क्वायर हो गया? 53 का हो गया। मजा आ रहा होगा। अब आपको गुणा नहीं करनी पड़ेगी, देखते क्या लगाना पड़ेगा, आंसर लगाओगे। 6 किसके एंड में आता है? 4 या 6 के एंड में आता है। अब सेकंड नंबर काट देना है। 31, 6 का स्क्वायर 36, 36 ज्यादा हो गया। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिया दोनों तरफ। अब बोलोगे 5 का स्क्वायर 25 और 5 ऐड करने पे क्या है? 30 आया। ये ज्यादा है तो बड़े वाला आंसर हो गया हमारा। समझ आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा। स्कूल वाले भी मजे में और नौकरी वाले भी मजे में हो गए। अब तो देखते ही बल्ले बल्ले हो रही है। जार जरा लोगों को शेयर भी कर देना, सबका भला देखना, अपना ही मत देखना। तो यहाँ पे क्या गया? 34। 34 किसका होता है? 6 का स्क्वायर 36 ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे किसका लेना है? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 में 5 ऐड करा क्या हो गया? 30 हो गया। अब 30 ज्यादा है कम है? 34 बड़ा है तो बड़े वाला हमारा आंसर हो गया। आ रहा है मजा? ले लो मजा सस्ते सस्ते में। 9 किसका? 9 किसके एंड में आता है? एक की और सॉरी 9 किसके एंड में आता है? 3 की और 7 के एंड में आता है। सेकंड लास्ट नंबर कट कर देना है। जब सेकंड लास्ट नंबर कट करें, यहाँ पे 39 हुआ। 39, 6 का स्क्वायर 36 कम हो गया। 7 का स्क्वायर 49 ज्यादा हो गया। कम वाला लेना है। तो यहाँ पे क्या गया? 6 और 6। जब 6 और 6 36 हो गया। 36 में 6 ऐड करा कितना हो गया? 42 हो गया। 42 ज्यादा है छोटे वाला, तो आंसर क्या आ गया? 63 आ गया। आ रहा है ना सेकंडों में आंसर? अब गुणा मत करना, गलती सुधार लेना। आज वीडियो को देखना और सारे दोस्तों को दिखाना, जिससे कि उनका भला हो जाए। अब मजा आ ही रहा है तो मजा बांट के लो और मिठास बढ़ेगी। जितनी ज्यादा मिठास, क्योंकि घेवर का समय आ गया है मार्केट में। तो 6 किसके एंड में आता है? 4 के एंड में 6 आता है। 6 के एंड में 6 आता है। तो सेकंड नंबर काट देना है। अब 43 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 नहीं लेना है, ज्यादा हो जाएगा। कम वाला लेना है या बराबर वाला लेना है? तो 6 का स्क्वायर 36, 6 और 6 आ गया। 36 में 6 ऐड करा कितना हो गया? 42। बड़ा नंबर है तो आंसर बड़ा आ जाएगा। एक किसके एंड में था? 1 के एंड में एक आता, 9 के एंड में आता। सेकंड नंबर काट देना है। 47 77 49 होता है, ज्यादा हो रहा है, छोटे वाला लेंगे। अब 6 6 36, 36 और 6 42, छोटा हो रहा है तो आंसर क्या आ गया? 69। देखते ही खल्लास हो रहे हैं। अब तो स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि सिखा रहा था ना। सीख भी गए हो तो आपकी भी बढ़ गई है। देख लो 4, 2 के एंड में 4 आता है, 8 के एंड में 4 आता है। सेकंड लास्ट नंबर कट जाएगा। 51 77 77 49, 80 80 8 8 जब 64, तो 7 7 जब 49 आएगा। यहाँ पर 7 7 जब 49, 49 में 7 एंड कड़ा करना है। 56 56 ज्यादा हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या है? छोटे वाला आएगा। किसका स्क्वायर है ये? 72 का। आज चेक कर लेना। 30 सेकंड ज्यादा सर लग रहे होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ 10 सेकंड। 10 सेकंड क्यों कह रहा हूँ? प्रैक्टिस के बाद ही देखती आंसर लगाने वाला क्वेश्चन है। अब गुणा भाग सब भूल जाओ, उसको मैडम को वापस दे देना जिससे सीखा था। आज से ये ट्रिक अपना लेना, ना ही स्कूल में गलत होगी, ना ही कहीं भी गलत होगी। आज से स्क्वायर बात बात में कर देना। जो कहते हैं कठिन है, बता देना ये वीडियो देख लो, आसान हो गई है आज से। तो 4 किसके एंड में आता है? 2 के एंड में 4 आता है और 8 के एंड में 4 आता है। सेकंड लास्ट नंबर क्या कर दो? काट दो। यहाँ पे क्या आया? 60 आया। 8 8 जा 64 होता है, ज्यादा हो गया। तो 7 7 जा 49, 49 में जब 7 ऐड करा कितना आया? 56 56 हमारा छोटा है बड़ा है? छोटा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बड़े वाला आ जाएगा। आ रहा है ना मजा? सस्ते सस्ते में मजा ले रहे हो। बच्चे 50 हजार दे के भी नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो। मजा मुझे भी तो आना चाहिए, तभी तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। तो गाइस यहां पे क्या रहा है? 6 5 6 1। एक किसके एंड में आता है? तो गाइस थोड़ा कट रहा है, चलो कोई नहीं, अगली स्लाइड पे चल लेते हैं। तो ये थोड़े से बड़े आ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 किसके एंड में आता है? 7 का स्क्वायर 9, 3 के एंड में 9, सेकंड लास्ट काटना। अब यहाँ पे 127। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 ज्यादा हो रहा है तो हमें क्या लेना? कम वाला लेना। तो 1 1 1 1। अभी याद है 117 का है, 113 का है। जब 121 में मैंने 11 ऐड करा, कितना हो गया? 132 हो गया। 132 ज्यादा हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? छोटे वाला आंसर आ जाएगा, यानी 113 आंसर आ जाएगा।
एक किसके एंड में था, 1 के एंड में आता है और 9 के एंड में आता है, तो ये सेकंड लास्ट काट दिया 141। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 ज्यादा होगा। अब मेरे को किसका लेना है, 12 का। तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, या तो ये 121 का स्क्वायर है या 129 का स्क्वायर है। मुझे पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, अगर मैं इसमें 12 ऐड कर दूं तो कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 और 12 ऐड करूंगा तो 156, 156 ज्यादा हो जाएगा, तो मेरा आंसर छोटे वाला हो जाएगा। आ रहा है, सीख रहे हो, ले रहे हो ना मजा। तो गाइस ये हो गया हमारा 9 किसके एंड में आता है, 1 के एंड में आता है, और 9 के एंड सॉरी क्या मैं कर रहा हूं यार, मजे मजे में तुम्हारे को भी सजा दे रहा हूं मैं यहाँ पर। 9 किसके एंड में आ रहा था, 7 3 के एंड में 9 आ रहा है और 7 के एंड में 9 आ रहा है। 2 को काट दिया, काट के कहा गया, मामा के घर चला गया, रो के काट रहे हैं जी, ये तो मेरा भी। अब आपको किसका काटना है, स्कूल वाली मैडम और स्कूल वाले सर का काटना है। 8वीं में तो पूरा टॉपिक है, चैप्टर है वर्गमूल, देख लो एक बार वीडियो, कभी चाहकर भी नहीं भूल पाओगे मैथ को। तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 12। तो 12 का स्क्वायर 144 में 12 जोड़ा 156 ज्यादा हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, छोटे वाला आ जाएगा। तो एक स्क्वायर एक के एंड में आता है, 9 के एंड में आता है, 8 को काट दिया 198 देख के चक्कर आ गए, चक्कर नहीं आना, चक्कर खिलाना है। 198, 13 का 169, 14 का 196 इसके नियर बाय आएगा, तो यहाँ पे क्या गया 14 और 14। अब किसके पास आएगा, 14 का स्क्वायर 196 था, 14 को जब जोड़ देंगे 96 में तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, छोटे वाला आ जाएगा। और अब ये सारा क्या है, होमवर्क है, मैं तो सिखा ही दूंगा, पता तो तभी लगेगा कि आप सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे, सीखोगे तभी तो मजा आएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आप सभी लोग मुझे आज जैसे ही मेरी वीडियो देखोगे तुरंत आंसर दोगे, मजा तभी आएगा जब इस वीडियो को अंत तक देखते रहोगे। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, मुझे भी बहुत पसंद आया, मुझे पसंद आ रहा है, आप लोगों को पसंद करवाना है, यही चाहत रखता हूं कि एक एक घर में ये वीडियो चलती रहनी चाहिए, तभी तो क्या होगा, सबसे आसान ट्रिक मिलेंगी, सबसे कम समय में मिलेंगी, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगी, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कंपटीशन हो। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जय माता दी।